जगह कम नहीं कि ईद की नमाज रास्ते में पढ़ेंगे। मेरे को अगर जगह नहीं मिली भाई तो रास्ते में पढ़ूंगा। कर दो कैंसिल मेरा पासपोर्ट, किस में ताकत है, कौन से प्रोविजन के तहत आप मेरा पासपोर्ट कैंसिल करेंगे? अब मेरे को मेरी छत है, वहाँ मेरे को नमाज पढ़ना, खाना खाना, जो भी क्या बीजेपी सिखाएगी मेरे को क्या करना है। जो मेरे को करना होगा, जो हमारी मर्जी में आएगा। इफ्तार का प्रोग्राम रखा। आप देखिए हज़ारों यहाँ लोग आए। हमारे भाई महाराष्ट्र के हमारे मजलिस के शाफी साहब भी यहाँ पे तशरीफ लाए। हमारे मुमरा के भाई साहब पठान यहाँ पे मौजूद है। अतीक साहब तो है यहाँ पे, अतीक साहब को जानती है, घुमंडी की उनकी पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है। एक अच्छा इफ्तार का प्रोग्राम रखा। तमाम लोग आए यहाँ पर, मिलकर हमने इफ्तार के साथ में हुआ कि देश भर के अंदर अमन शांति बनी रहे। अच्छा पैगाम जाता है। देखिए हमारा देश जाना तो जाता है, गंगा जमनी तहजीबी का हम उदाहरण पेश करते हैं, मतलब की मिसाल पेश करते हैं। और इसी तरह रमज़ान में सहरी इफ्तार का प्रोग्राम जब होता है, तमाम लोग आते हैं, दुआएँ करते हैं, एक अच्छा माहौल होता है। बस बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे तमाम जो लोगों ने आज आके यहाँ पर हिस्सा लिया। हमारे साथ इफ्तार की नमाज हुई और अतीक सर उनकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। मुझे कभी तहत से शुक्रिया। भिवंडी में इलेक्शन एमआईएम लड़ी, जोर शोर से लड़ी, एक अच्छा वोट भी हासिल किया। इलेक्शन के बाद देखा गया कि एमआईएम के अंदर दो पार्ट हो गया। ये तो आपकी गलत सोच है। इधर एमआईएम ये एक ही पार्ट है। बैरिस्टर असद ओवैसी साहब की क़यादत में हर इंसान काम करता है एमआईएम। अब ये मौजू वो नहीं है कि जहाँ पर हम सियासत की बात करें, सियासत की बात करने लगूँगा किधर किधर 5-5 पार्ट हो गए तो आपको सुन के झटका लग जाएगा। इसलिए बेहतर है कि हम वहाँ नहीं जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। अपनी बात करें। आज एक मोहब्बत का आज पैगाम यहाँ से जा रहा है। एक ईद आने वाली है अभी 2 दिन बाद इंशाअल्लाह ताला। तो मैं अपनी जानिब से तमाम आलम इस्लाम को, तमाम देशवासियों को ईद की बहुत बहुत खूबसूरत मुबारकबाद पेश करता हूँ। सबको हैप्पी ईद मुबारक। और कहीं याद आ जाऊँ, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रख लीजिएगा। और मेरी दुआ फिर से कई जगह सुना गया है कि मांग किया गया है कि यूपी की तरह मुंबई में भी छत पर या मस्जिद के बाहर नमाज ईद की नहीं होने देंगे, क्या बोलेंगे? देखिए साहब, अगर मस्जिद में जगह कम नहीं कि ईद की नमाज रास्ते में पढ़ेंगे। मेरे को अगर जगह नहीं मिली भाई तो रास्ते में पढ़ूंगा। कर दो कैंसिल मेरा पासपोर्ट, किस में ताकत है, कौन से प्रोविजन के तहत आप मेरा पासपोर्ट कैंसिल करेंगे? अब मेरे को मेरी छत है, वहाँ मेरे को नमाज पढ़ना, खाना खाना, जो भी क्या बीजेपी सिखाएगी मेरे को क्या करना है। जो मेरे को करना होगा, जो हमारी मर्जी में आएगा करेंगे। संविधान के दायरे में रहकर हम कर रहे हैं। जिस तरह से मुझे बताइए, हम गणपति का फेस्टिवल हमारे हिंदू भाई बनाते हैं, किसी कोई रोकता है? पंडाल कहाँ रखते हैं? घर में रखते हैं, रास्ते पे रखते हैं, रास्ते पे लगते हैं। होली घर में खेलते हैं, रास्ते पे खेलते हैं, रास्ते पे खेलते हैं। तो हम भी हमारा त्यौहार का अगर आधा घंटा सुबह में अगर ईद की हमने नमाज अदा कर ली तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? अरे पुलिस प्रशासन की जवाबदारी बनती है, रोकिए तो वहाँ पे बंदोबस्त करिए ना। कौन सा ट्रैफिक का वेहिकुलर प्रॉब्लम हो जाता है आपको? हमने देखा कांवड़ यात्रा के अंदर महीनों तक रास्ते के ऊपर भीड़ रही। उनके ऊपर तो अब आसमान से हेलीकॉप्टर से फूल बरसाते हैं। और अगर मुसलमान ने बोल दिया कि हम रास्ते पे नमाज पढ़ेंगे तो आपको ये तकलीफ हो जाती है। अरे कितनी नफरत फैलाएगा बीजेपी। हमको तो लगता है कि इतनी नफरत फैल गई कि अब इनको भाई नमाज जो पढ़ेगा उसको भी केस कर देंगे। अब तो घर में भी नमाज जो पढ़ेगा उसको बोलेगा नहीं तेरे पे केस कर देंगे। घर में खाना खाया केस। अरे तो ये एक लिमिट होती है ना कोई चीज़ की। संवैधानिक तौर से काम करना चाहिए देश के अंदर। तो इस तरह की अगर दादागिरी डालने से कोई डरता नहीं है। हम तो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला नमाज। और अगर मस्जिद में जगह नहीं मिली, रास्ते के ऊपर भी खड़े रह के पढ़ेंगे नमाज। कौन से धारा के तहत आप मेरा पासपोर्ट कैंसिल करके दिखाते हो? करके दिखा जाओ। नौजवानों से क्या आप अपील करना चाहेंगे? हरियाणा गवर्नमेंट ने ईद के दिन छुट्टी कैंसिल की है माशाल्लाह। और लो, ये मोदी की सौगात और एक मिली आप। सारी सौगात ईद बांट रहे हैं ना। हाँ, ये तो और एक सौगात मिली है। वो तो 25 करोड़ की आबादी में 32 लाख को ईदी दे रहे। अरे मोदी जी, आप हमको बहुत सारी सौगातें दे चुके हो। हम तो देख रहे हैं गुजरात की राइट से क्या हो रहा है, कितनी सौगातें हमको दी। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को आपने छोड़ दिया, ये सौगात से कम था। जकिया जाफरी बेचारी इंसाफ की गुहार लगाते लगाते अल्लाह को प्यारी हो गई, उसको इंसाफ नहीं मिला। ये क्या कम था? और अभी आप ये 32 लाख लोगों को किट देकर क्या कर रहे हो मोदी जी? तो बिहार का पोलराइज कर रहे हो। मगर वहाँ पर हमको बेवकूफ़ समझने की कोशिश मत करो। हमारी वक्फ की ज़मीन हम किसी भी कीमत पे 1 इंच भी तुमको हथियाने नहीं देंगे। हम संविधान के दायरे में रहकर अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे।
देश भर में हम इसके खिलाफ एहतजाज हमारा जारी है और आगे भी जारी रहेगा। हम चाहते हैं मोदी सरकार ये जो असंवैधानिक गैर कानूनी वक्फ का बिल लाया उसको वापस ले, फौरी तौर से वापस लेना चाहिए। कहीं ना कहीं 2014 के बाद अब मोदी जी को लोगों को मुसलमानों को ईदी बांटने का अब मैं तो वही बोल रहा हूँ ना भाई, अभी 10 साल हो गए, 10 साल में 20 ईद अपनी आ गई, कभी बांटे क्या? हाँ, नफरत तो हर दिन बांटा है, भर भर के बांटा है। इनके लोगों ने तो यहाँ तक कहा स्टेज पे खड़े रह के मस्जिदों में घुस के मुसलमानों को चुन चुन के मारेंगे। बहरहाल वो तो हमने जवाब दिया कि आएगा बेटा, 2 टाइम पे जाएगा तो स्ट्रेचर पर ही हो, तो इंशाल्लाह आज भी बोल रहा हूँ। वो नफरत तो इतनी बांटी है इन्होंने 10 साल में जिसकी कोई हद नहीं है, और अब तो नफरत का पैमाना एकदम क्रॉस कर गया है। अब तो नमाज से भी इनको तकलीफ होगी, लेकिन हम तो यकीन मानिए मैं नमाज पढ़ूंगा रास्ते पे, अगर मुझे मस्जिद में जगह नहीं मिली इंशाल्लाह पढ़ूंगा, सब पढ़ेंगे नमाज। फारूक शाब्दी साहब हैं, हमारा वर्किंग प्रेसिडेंट है। सर क्या बोलेंगे आज के अफ्तार पार्टी के ताल्लुक से? आप शोलापुर से यहाँ तशरीफ लाए। माशाल्लाह आज मुंबई शहर में गवंडी इलाके में जो हमारे MIM के लास्ट MLA इलेक्शन के कैंडिडेट अतीक सर, उनकी तरफ से, उनकी टीम की तरफ से, तमाम बॉम्बे की MIM टीम की तरफ से यहाँ पर जो इफ्तारी का प्रोग्राम रखा गया, निहायत ही बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया गया प्रोग्राम में और काफ़ी नूरानी माहौल था। और मैं खुद शरीक होकर मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझ रहा हूँ कि इस इफ्तार पार्टी में आने का मुझे मौका मिला। तो बस अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक ऐसे ही खल्क की खिदमत करने का, रोज़गारों की खिदमत करने का काम हमसे और हमारी टीम से लेते थे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे यहाँ पर। युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे गवंडी के? गवंडी के युवाओं को बस मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि डरने और घबराने की बात नहीं है, बस आपका मुस्तकबिल आपके हाथ में है। सोच समझकर और समझदारी से आगे अपना चयन कीजिए, इंशाल्लाह गवंडी की सूरत हाल भी बदलेगी। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि गवंडी वालों को भी अच्छा जीवन जागने का, अच्छे से रहने का अधिकार है, और वो अधिकार युवा जब तक अपने हाथ में ये जिम्मेदारी नहीं लेंगे, और हमारे अतीक सर भी युवा ही है, तो ये मैसेज अतीक सर के लिए भी है कि बेस्ट ऑफ लक। इस बार इन्होंने बहुत अच्छे से वो किया था, इलेक्शन लड़े थे, उम्मीद है कि आगे बेहतरीन रिजल्ट है। सर MIM की टीम ने आपको वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया और अतीक सर को जनरल सेक्रेटरी बनाया, तब MIM का लाया अमल क्या होगा, किस तरह इसको फैलाएंगे पूरे महाराष्ट्र में? कि गवंडी सर अतीक के थे, अतीक सर गवंडी के थे, अब पूरे महाराष्ट्र के लाए अमल तो देखिए अभी आज इस इफ्तार पार्टी के प्रोग्राम में माइक पर बोलने लायक तो नहीं है। हमारी पार्टी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की लीडरशिप में, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की लीडरशिप में काम कर रही है। हमारी प्लानिंग प्लॉटिंग चालू है, हमारी मीटिंग चल रही है। इंशाल्लाह ईद बाद हम लोग इसको अमली जामा पहनाएंगे, और अल्लाह ने चाहा तो पूरे महाराष्ट्र में मेरी अतीक सर की, फारिस पठान साहब की लीडरशिप में, इनको भी एक्सपीरियंस बहुत है, ये हमारी बुलंद आवाज़ है, तो इनसे भी एक्सपीरियंस लेकर हम लोग काम करने की कोशिश करेंगे, लोगों तक पहुंचेंगे, और हमारा मैंडेट जो कहीं कहीं थोड़ा बहुत कम पड़ेगा उसको कम पड़ेगा। क्या कहेंगे आज? शानू भाई पहले मेहमान, बाद में थोड़ा दूर रहिए ना। शानू भाई, आप मुमरा में रहने वाले हैं, मुमरा भी एक मुस्लिम इलाका है, गवंडी भी एक इलाका मुस्लिम है, तो आपको कैसा लगा गवंडी में आए? जी माशाल्लाह, देखिए मैं बहुत पहले तो मुबारकबाद पेश करूँगा आतिक सर को। उन्होंने बहुत ही बेहतरीन यानी इंतजाम यहाँ पर इफ्तारी अरेंज की, और मुझे बहुत खुशी हुई। मैं यहाँ आया, लगभग हमारे मुमरा जैसे ही माहौल है यानी गवंडी का, हमारे ऐसे लोग हैं यहाँ पर, मोहब्बत बांटने वाले लोग हैं। आज इफ्तारी देख करके दिल खुश हुआ है, सब लोग एक साथ आए यहाँ पर इफ्तारी, बहुत खुशी हुई। गवंडी के नौजवानों को आप क्या मैसेज देंगे? जी देखिए, अभी जैसा फारूक भाई ने कहा कि यानी मैं नौजवानों को मैं भी यही कहना चाहूँगा कि डरने और घबराने की कोई बात नहीं है। अभी मजलिस आपके दरमियान है, एक बेहतरीन लीडर हमारी पार्टी की तरफ से आपको अभी मिला है। अभी हालिया इलेक्शन में एक बेहतरीन प्रदर्शन हमारी पार्टी की तरफ से हुआ। इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में मजलिस का परचम यहाँ पर पूरी तरीके से लहराएगा, कामयाबी हमें मिलेगी। आपके बीच में हमारे लीडर मौजूद है, अगर कुछ भी आने आपको कोई भी आने ऐसा ज़रूरत है तो हमारे लोग मौजूद हैं। अतीक सर, आप महाराष्ट्र पीछे ही ना, थोड़ा पीछे हो जाइए, सारे पेम में आ रहे हैं। अतीक साहब महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी है, और पहली दफ़ा मुंबई के अंदर ये MIM की तरफ से अफ्तार की दावत रखी गई, क्या कहेंगे इस ताल्लुक से? पहली दफ़ा नहीं रखी गई, इसके पहले भी कई दफ़ा रखी गई। हाँ, गवंडी में 12-14 साल के पहले ऐसी अफसार की दावत रखी गई थी,
लेकिन जिस तरह